आज समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक राम मंदिर के मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया। विधानसभा में तो समाजवादी पार्टी के विधायकों के हंगामे और नारेबाजी के चक्कर में योगी आदित्यनाथ अपना भाषण पूरा नहीं कर पाए। हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। लेकिन इस दौरान स्पीकर सतीश महाना ने समाजवादी पार्टी के विधायकों से ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के खिलाफ नारे लगाने वालों में समाजवादी पार्टी के विधायक शोएब अंसारी, उमर अली और शाहिद मंजूर भी शामिल थे। स्पीकर महाना ने कहा, यह तो बड़े गर्व की बात है कि जो लोग राम को मानते नहीं, जो लोग जिंदगी भर राम मंदिर का विरोध करते रहे, वो भी आज प्रभु राम के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। सतीश महाना ने कहा, अगर इन लोगों ने राम मंदिर के लिए चंदा दिया है तो उसकी रसीद भी दिखा दें, क्योंकि जिन लोगों ने चंदा ही नहीं दिया उन्हें चढ़ावे की चोरी का मुद्दा उठाने का क्या हक है। देखिए कितना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कितना संतोष हो रहा है। शोएब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई, यहाँ पे बीच में आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ, जरा रसीद लेकर आ जाओ। हालांकि हंगामा जारी रहा। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव योगी के खिलाफ पोस्टर लहराने लगे। पोस्टर में योगी के खिलाफ अभद्र बातें लिखी थी, इसलिए स्पीकर ने सचिन यादव को मार्शल आउट कर दिया। लेकिन वो सदन से बाहर नहीं गए तो सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद भी समाजवादी पार्टी के विधायकों ने नारेबाजी जारी रखी तो सदन की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे योगी आदित्यनाथ तैश में आ गए। उन्होंने सदन से बाहर आकर समाजवादी पार्टी को जमकर धोया। योगी ने कहा कि सदन में बहस नियमों के मुताबिक होती है, लेकिन जनता के हित के मुद्दे उठाना, नियम कायदों का पालन करना समाजवादी पार्टी की फितरत में ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना जानते हैं, लेकिन अब यूपी में यह नहीं चलेगा। अयोध्या से राम जन्मभूमि से संबंधित मामले में जानते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय में यह मामला लंबित है, उस पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए भी इन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने बार बार कहा कि हम चर्चा को स्वीकार करते हैं, अपनी बात को आप नियमों के अंतर्गत सदन के फ्लोर में रखिए, सदन में रखिए, लेकिन सदन की कार्रवाई को विरोध करना, प्ले कार्ड लहराना, अध्यक्ष पीठ की अवमानना करते हुए जो अपमानजनक व्यवहार सदन के अंदर समाजवादी पार्टी का था, वह अत्यंत निंदनीय है और शर्मनाक भी। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना यह समाजवादी पार्टी का शौक और सगल है। इन्होंने हमेशा से इनका लोकतांत्रिक मूल्यों पर कभी विश्वास नहीं रहा है। हम सब जानते हैं कि हल्ला बोल जिस पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा हो, वो लोकतांत्रिक कैसे कही जा सकती है। इसके बाद योगी ने राम मंदिर मुद्दे पर भी समाजवादी पार्टी को जवाब दिया। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की पूरी कुंडली याद दिला दी। योगी ने कहा कि जो लोग आजकल भगवा का अपमान कर रहे हैं, साधु संतों पर कीचड़ उछाल रहे हैं, वो सनातन के जन्मजात विरोधी हैं। इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के प्रति न कोई आस्था है, न चढ़ावे की चोरी से कोई मतलब। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एक ही मकसद है
सनातन को बदनाम करना। अयोध्या के जिस प्रकरण में ये लोग चंदा चोरी की बात करते हैं, वहां चंदा चोरी नहीं, चढ़ावा से जुड़े हुए एक प्रकरण का मुद्दा आया था। इस पूरे प्रकरण में एसआईटी ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ की और 23 जून को उन्होंने अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। एफआईआर लॉन्च हुई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर कुल 8 लोग पकड़े गए। इस मामले में किसी भी साधु संत का कोई संलिप्तता प्रारंभिक जांच में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहीं भी नहीं पाया गया। इसके लिए साधु संतों पर आक्षेप करना, इसके लिए अयोध्या धाम को अपमानित करना, बदनाम करना, श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बदनाम करना, उन लोगों को कटघरे में खड़ा करना, यह बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहां किए गए, ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है। भारत के सनातन मूल्यों, आदर्शों और दुनिया के अंदर जो उसके प्रति एक अच्छी भावना बनी थी, उस भावना पर एक प्रकार का प्रहार इन दोनों के द्वारा किया जा रहा है, जिनका आचरण सदैव से सनातन विरोधी रहा है। अब मैं आपको समाजवादी पार्टी का पक्ष सुनवा देता हूं। शिवपाल सिंह यादव सामने आए। उन्होंने योगी के आरोपों का जवाब तो नहीं दिया, सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगा दिया। शिवपाल यादव ने कहा, बीजेपी चाहे तो समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी पर 2 हफ्ते तक बहस कर सकती है, लेकिन योगी इसके लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि चढ़ावा चोरी में बीजेपी और आरएसएस के लोग शामिल हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये सरकार इधर उधर की बातें करती है। और देखिए, चंदा चोरी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और आरएसएस के लोगों इसमें शामिल हैं। और इधर उधर की बातों से क्या है, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं सदन चलाते हो? कम से कम ये मानसून सत्र 2 हफ्ते चला दो, तो विदेश की सभी समस्याएं आ सकती हैं। कर लो फिर बहस। लखनऊ में शिवपाल सिंह यादव बोले। इधर दिल्ली में अखिलेश यादव की लीडरशिप में प्रोटेस्ट जारी रहा। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने आज फिर संसद परिसर में ड्रामा किया। अखिलेश के भाई अक्षय यादव दान पेटी लेकर बैठे। अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और डिंपल यादव ने दान पेटी में पैसे डाले, फिर काउंटिंग हुई, लेकिन आज किसी ने भगवा चोला नहीं ओढ़ा। आज अखिलेश यादव से पूछा गया कि राम गोपाल यादव ने इस तरह के प्रोटेस्ट को गलत बताया है, पप्पू यादव की हरकत का विरोध किया है, तो अखिलेश ने कहा कि चाचा की बात छोड़िए, बीजेपी धर्म के नाम पर क्या करती है वो देखिए। चाचा ऑलरेडी रामगोपाल चाचा क्या कह रहे हैं वो बात नहीं है। आप बीजेपी से क्यों नहीं पूछते हो कि हनुमान जी कहाँ नाच रहे थे? लगता आपने हनुमान जी को नाचते हुए नहीं देखा। आज राम मंदिर के इशू पर पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का सपोर्ट मिला। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चढ़ावे में चोरी पर चर्चा की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब देने को कहा। विपक्ष के सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। इसका एनडीए के एमपीज ने विरोध किया। खड़गे और किरेन रिजिजू के बीच जमकर तकरार हुई। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को प्रभु राम पर, राम मंदिर पर कभी आस्था ही नहीं रही, लेकिन आजकल सदन में हंगामा करने के लिए कांग्रेस के नेता भगवान राम का नाम ले रहे हैं, ये नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं। ये लोग राम मंदिर का विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कल्पनीय है, भगवान राम को ये मानते नहीं है। आज ये चंदा चोरी का नाटक करके गुमराह करने की कोशिश करता है। ये भगवान राम
देने वाले लोग आज ये विषय उठारे, माफी मांगना चाहिए। जब राम मंदिर निर्माण हो रहा था, ये लोग काला पट्टी पहन करके इसका विरोध कर रहे थे। ये लोग भगवान राम के विरोधी है ये लोग, और आज हमला करते हैं। पहले देश से माफी मांगे, भगवान राम को जो गाली दिया है उसके लिए आप लोग पहले देश से माफी मांगो। कैसे बोलते हैं उनको मैं पूछता हूँ, आप एक्शन क्यों नहीं है? और आप लोग राम के नाम पे आप माफी मांगो। हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई। इसके बाद संबित पात्रा ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला किया। संबित पात्रा ने कहा कि विरोधी दलों के नेता भगवान राम के नाम को लेकर ड्रामा कर रहे हैं, सावन के महीने में साधु संतों का अपमान कर रहे हैं। देश की जनता सब देख रही है, सारे सनातन विरोधियों से वक्त आने पर हिसाब लिया जाएगा। साधु के वेश में आना, साधु को चोर दिखाना, श्रावण के महीने में जब हजारों लाखों लोग कांवड़ यात्रा में निकले हुए हैं, वैसे में आप साधुओं को चोर के रूप में दिखाना, साधुओं को घसीट घसीट के लेते हुए आप जा रहे हैं, वह भी देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर के प्रांगण में। क्या किसी भी धर्म के धर्म गुरु के वेश में आकर इस प्रकार का प्रयोजन पार्लियामेंट के प्रांगण में किया जा सकता था क्या? आप सोचिए, केवल हिंदुस्तान नहीं विश्व जल उठता अगर इस प्रकार से वेश बदल करके किसी और धर्म के धर्म गुरु को घसीटते हुए पीटते हुए चोरों के रूप में दिखाया जाता। मगर आपने हिंदू धर्म का जो अपमान किया पार्लियामेंट के प्रांगण में, यह अक्षम्य है। समय बताएगा, रण अभी शेष है, समय बताएगा कि इसका नतीजा क्या होगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी एसआईटी ने भी चढ़ावे की चोरी की जांच शुरू कर दी है। एसआईटी के मेंबर आज अयोध्या पहुंचे। नई एसआईटी का नेतृत्व लखनऊ रेंज की आईजी किरण एस कर रहे हैं। इस टीम में अयोध्या के डीआईजी सोमेन वर्मा और एसएसपी गौरव ग्रोवर भी शामिल हैं। पैसे के लेन देन और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच के लिए एक ऑडिटर को भी इसका मेंबर बनाया गया है। आज एसआईटी की टीम ने मंदिर के रिकॉर्ड्स को देखा, यूपी सरकार की तरफ से बनी एसआईटी की रिपोर्ट और चढ़ावे की चोरी के सबूतों की जांच की। इसके बाद एसआईटी की टीम स्टेट बैंक की उस ब्रांच में भी पहुंची जहां राम मंदिर ट्रस्ट का अकाउंट है। अब ये बात तो सब जानते हैं कि राम मंदिर के दान पात्रों में दी गई राशि की गिनती करते समय चोरी की गई थी। प्रबंधन करने वालों ने लापरवाही की थी। भक्तों की भावनाएं आहत हुई थी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसे राजनीति का मुद्दा बनाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पप्पू यादव को साधु के भेष में बिठाकर ड्रामा करने से, विधानसभा में पोस्टर लहराकर प्रोटेस्ट करने से एक गंभीर इशू का मजाक बन गया। विधानसभा अध्यक्ष महाना ने सही पकड़ा। उन्होंने कहा जिसने चंदा दिया वो रसीद दिखाए। असल में राम मंदिर के दान में चोरी की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है। आरोपी जेल में है, एक्शन हुआ है, इसलिए योगी के पास भी जवाब है। और जब राम मंदिर का जिक्र होता है तो योगी याद दिलाते हैं कि राम भक्तों पर गोली चलाकर सरयू का जल किसने लाल किया था। इसलिए चोट दोनों तरफ से बराबर की है।